हाय एवरीवन। सबसे पहले सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू अपडेट ऑल ऑफ यू अबाउट टू थिंग्स। मैंने ना लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम एंड अपने यूट्यूब चैनल पर अबाउट माय प्रोजेक्ट विच इज़ पारस स्टेट विच इज़ इनटू मेरठ। एंड मैंने उसका आपको थोड़ा शो किया था लाइक व्हाट काइंड ऑफ एमिनिटीज वी आर प्रोवाइडिंग, व्हाट काइंड ऑफ गेट वी हैव गिवन लाइक टू द मेरठ वालों के लिए हमने कैसा गेट बनाया। इट्स अ वेरी लग्जरी गेट, यूरोपियन थीम पर है जो। सो टुडे लाइक जस्ट आई विल टॉक अबाउट व्हाई मेरठ एंड व्हाई पारस स्टेट। So I would love to start from Meerut only, and also I would like to thanks our Prime Minister Narendra Modi ji to provide such a beautiful infrastructure to the Meerut. अगर मैं बात करूँ क्या मिला है मेरठ को, तो मेरठ को RRTS मिला है, रैपिड ट्रेन मिली है मेरठ को, जो कि कनेक्टिविटी इसकी दिल्ली से मेरठ है। सो अभी अगर मैं बात करूँ मेरठ की दिल्ली से कनेक्टिविटी अप्रोक्स आप मानकर चलिए कि हम अगर यहाँ से स्टार्ट अपनी जर्नी करें तो वी विल रीच दिल्ली विद इन 45 मिनट्स, 45 से 50 मिनट में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। सेकेंड, मेरठ एक ऐसा सिटी है लाइक नाउ इट इज़ नॉट ए टीयर 2 सिटी। मुझे लगता है, मेरा एक अपना पर्सनल अप्रोच है कि मेरठ जो है टीयर 1 सिटी बनने वाला है। रीज़न बीइंग, एक तो NCR का पार्ट है मेरठ, दिल्ली से कनेक्टिविटी इसकी बहुत नियर बाई हो गई है। एक तो हम दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए RRTS है, सेकेंड हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। सो अगर मैं मेरठ की बात करूँ, मेरठ इज़ एजुकेशन हब एंड अप्रोक्स हैविंग 6 नेशनल हाईवेज एंड 2 एक्सप्रेस वेज। तो अगर नेशनल हाईवे की बात करूँ, मैं अपने नियर बाई से स्टार्ट करता हूँ। वी हैविंग दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे विच इज़ NH58, मतलब इसका पुराना नाम NH58 था। सेकेंड, वी हैविंग मेरठ बागपत, जो बागपत होते हुए सोनीपत जाता है, दैट इज ऑल्सो नेशनल हाईवे। थर्ड, सरदने होते हुए जो कि मेरठ से स्टार्ट होता है, करनाल जाता है, दैट इज ऑल्सो नेशनल हाईवे। अगेन अगर मैं थोड़ा नॉर्थ मेरठ की बात करूँ, गंगानगर वाला जो एरिया है अपना मेरठ में, वहाँ पे हमारा जो है वो पौड़ी वाला भी हमारा नेशनल हाईवे है। सेकेंड, हमारा मेरठ में का जो और नेशनल हाईवे है वो है हमारा जो हापुड़ होते हुए बुंदाई जा रहा है। मे बी आई एम मिसिंग, कुछ मैं मिस भी कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो मेरठ इज अ सिटी विच हैविंग 2 एक्सप्रेसवेज, वन इज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एंड द सेकेंड इज गंगा एक्सप्रेसवे। सो आप बोल सकते हैं कि मेरठ एक ऐसा सिटी है जहाँ पे इतना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने वाला है। इवन ऑल्दो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। अभी लाइक विद इन फ्यू डेज कभी भी मतलब ये हमें न्यूज़ मिल सकती है कि अभी जो मेट्रो है वो RRTS मेरठ साउथ तक चल रही है। कभी भी इंफॉर्मेशन मतलब आ सकती है कि मेरठ है ना, क्योंकि ट्रायल चल रही है, और विद इन दिस मंथ ओनली जो है हमारी रैपिड ट्रेन जो है वो मोदीपुरम तक चलने लगेगी। सो मेरठ एक एजुकेशन हब है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है मेरठ में, मल्टीपल मतलब देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इनटू मेरठ। सुभारती, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई, मेरे अभी कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं। सो मेरठ जो है ना ऐसा प्लेस बनने वाला है इन फ्यूचर की अगर कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करेगा तो अप्रोक्स विद इन 5 ईयर्स में ही कैन एक्सपेक्ट दैट 50 to 60% अप्रिशिएशन मिलना ही मिलना है। अभी ये तो रही देखो मेरठ की बात। अब मैं बात करता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट की विच इज पारस स्टेट। सो देखो मेरठ में यूँ तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, आए हैं और चल रहे हैं, बट जैसा प्रोजेक्ट पारस बिल्टेक जो प्रोजेक्ट बना रहा है मेरठ में, दैट इज पारस स्टेट। लास्टली मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जहाँ पे मैंने अपना एंट्रेंस दिखाया था जो कि यूरोपियन थीम पर है। और इस वीडियो में आगे प्लीज़ जस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ वॉच दिस, आप ये वीडियो ना पूरी वॉच करना, क्योंकि मैं इसमें आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देने वाला हूँ कि अभी हम किस स्टेज पर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो पारस स्टेट की मैंने एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पारस स्टेट है क्या। पारस स्टेट इज़ अ लग्जरी रेजिडेंशियल प्लॉटिंग सोसाइटी जो कि मेरठ में हमारा NH58 पर लोकेटेड है, इनटू वेद व्यासपुरी, नियर टू वेद व्यासपुरी। सो 25 एकर्स का लैंड पार्सल है जहाँ पे 220 प्लॉट हैं।
कहने का मतलब ये है कि हम है ना यहाँ पे 220 फैमिलीज ला रहे हैं जो कि एलीट फैमिलीज रहने वाली हैं, और उनके लिए जो हम यहाँ पे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं मतलब एक काउंट करा देता हूँ। वी आर प्रोवाइडिंग यू क्लब हाउस विच इज़ लाइक, जिसका जो एरिया रहने वाला है 50,000 स्क्वायर फीट का अप्रोक्स। सेकेंड, ऑल जो क्लब हाउस रहेगा वहाँ पे आपको पार्टी हॉल, मीडिया हॉल, टेरेस कैफे, जिमनेसियम एंड ऑल्सो लाइक इंडोर एक्टिविटीज, जितने भी इंडोर गेम्स रहने वाले हैं वो सारे होंगे वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लब हाउस, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल रहेगा, किड स्विमिंग पूल अलग रहेगा, एडल्ट स्विमिंग पूल हमारा अलग रहने वाला है। इसके साथ साथ टेनिस कोर्ट रहेगा, बास्केटबॉल कोर्ट रहेगा, आपका क्रिकेट नेट पिच रहेगी, एंड ऑल्सो मल्टीपल सिटिंग एरियाज फॉर डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल्स। सो लाइक आई हैव ऑल्सो सीन दैट मेरठ में ना बहुत सारी मतलब सोसाइटीज़ हैं, मेरठ वन, शीलकुंज, बट है ना लाइक मुझे जो लगता है कि हमने ना एक कुछ मतलब जो अगर मैं बात करूँ डिफ्रेंशिएट करने की, एक हमने पेट एरिया भी दिया है यहाँ पे, क्योंकि आजकल लोगों की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई हमें अपने पेट को घुमाने के लिए नहीं है, तो इसलिए हमने एक पेट पार्क दिया है यहाँ पे। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, लाइक ये जो लैंड पार्सल है 25 एकर्स का है, इसमें 50% ओपन एरिया है, 50% पे प्लॉटिंग है, और साथ साथ जो हमने यहाँ पे पार्क अपना प्रोवाइड किया है, सेंट्रल पार्क, इसकी जो लेंथ रहने वाली है वो रहेगी आपका अप्रोक्स टू 179 मीटर एंड विड्थ रहेगी अप्रोक्स 45 मीटर। तो अगर मैं बात करूँ विद इन द लाइक इसका एक सर्किल ही 400 मीटर का है, तो अगर किसी सीनियर पीपल को वॉक पे जाना है तो ही कैन डू दे ओनली। एंड लाइक जैसे मैंने बोला कि ना एक पेरेंटिंग में ना बड़ा चैलेंज आता है। लाइक वो इसलिए आता है क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को लाइक वो किसी क्या बोले किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में ले जाने का। सो वी हैविंग ऑल दी लाइक मेजर स्पोर्ट्स का हमने यहाँ पे सारा, जैसे टेनिस कोर्ट हो गया, सपोज किसी का बच्चा टेनिस बहुत अच्छा खेलता है तो ही कैन प्रैक्टिस हेयर ओनली, क्रिकेट अच्छा खेलता है तो ही कैन डू दैट हेयर ओनली। सो इसके लिए क्या रहेगा, सपोज अगर ग्रुप है तो यू कैन ऑल्सो, आप है ना इंस्ट्रक्टर जो है अपनी सोसाइटी में बुला सकते हैं, वो यहीं पे उन्हें ट्रेन करे। तो ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस है ना हम लाइक इन्हें ओवरलुक कर देते हैं, तो हमने कोशिश की है कि ना ये सारी चीज़ों को हम मेरठ में ना लाइक अपनी सोसाइटी में प्रोवाइड करें। अगर मैं बात करूँ मेजर लाइक अपने प्रोजेक्ट की, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 4 साइड ओपन है, चारों तरफ से इसका रास्ता है, 2 लग्जरी एंट्रेंस यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हैं, और इंटरनल रोड जो है, वैसे तो खैर अभी ये नॉर्म्स ही है, इंटरनल रोड जो है 12 मीटर की है यहाँ पे, क्योंकि अभी ये लाइक एमडीए का अभी नॉर्म्स आए हैं कि है ना जो इंटरनल रोड रहेंगी वो 12 मीटर की रहेंगी। सो प्रोजेक्ट जो है रेरा अप्रूव्ड है, एमडीए अप्रूव्ड है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की, जैसे मैंने बताया एमिनिटीज़ के लिए, तो मैंने इसमें मेंशन किया कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ एमिनिटीज़ लेके आ रहे हैं जो मेरठ में है नहीं। सो फॉर दैट है ना मैंने इसके लिए ना एक लास्ट वीडियो भी अपलोड किया था, इन द एंड मैं उसको लाइक थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश करूंगा, सो यू कैन सी द एंट्रेंस एंड ऑल्सो आई विल अपडेट यू अबाउट द कंस्ट्रक्शन, कि अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस स्टेज पर पहुंचा है। लाइक हमने जो है यहाँ पे सिवरिंग कर दिया है, अभी जो है इंटरनल रोड्स जो है वो हम बनाने जा रहे हैं, मतलब उसका काम चल ही रहा है। ड्यू टू अभी क्या था, मानसून चल रहा था, इसलिए मतलब थोड़ा काम पे इफेक्ट पड़ा, एंड ऑल्सो कांवड़ यात्रा थी, थोड़ा सा इसलिए स्लो हो गया था, बट नाउ वी आर इन टू अवर पेस, हम स्पीड से इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मेरा है ना लाइक एक रिक्वेस्ट है मेरठ वासियों से जो मेरठ में रह रहे हैं, या फिर जो नोएडा दिल्ली अपने एनसीआर एरिया के लोग हैं, कि प्लीज़ डू विजिट टू दिस प्रोजेक्ट। एक बार आप इसे विजिट कीजिए, यू विल गेट टू नो कि भाई मेरठ को भी वो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं जो अब तक केवल नोएडा और गुड़गांव में थी हमारे नियर बाय। सो ये प्रोजेक्ट जो है ना लाइक हम इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि कल को ये एड्रेस बने, दोज हु ऑल आर लिविंग हियर, उनके लिए एक एड्रेस रहे कि हाँ भाई मैं पारस स्टेट में रहता हूँ। सो पीपल मतलब लोग है ना समझे कि पारस स्टेट में भाई। सो मेरा लाइक हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि मेरठ में आ रहा है। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं लाइक व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग यू, मैं उन्हीं उसी चीज़ को डिलीवर करूँगा आपको। तो I request everyone, those who all are watching this video, please do a visit. I will be grateful. Let's have a coffee. Namaskar. Dawn
as they float